कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी जल्दी 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 सुनो, कहानी सुनो, कहानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, एक मर्तबा फिर आपके लिए लेकर आए हैं प्रोग्राम सुनो कहानी। जी हाँ, सुनो कहानी प्रोग्राम लेकर आए हैं और इंशाअल्लाह आज भी आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने वाले हैं। और वो कहानी दो भाइयों की होने वाली है। भाई होते हैं ना, एक घर में रहते हैं, साथ खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं और साथ साथ स्कूल भी जाते हैं, साथ मदरसे भी जाते हैं। तो ये जो दो भाई हैं, इनकी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। क्या होता है कहानी के अंदर वो पता चलेगा आपको अभी कहाँ पर, कहानी में, कहानी के बाद, कहानी में आपको पता चलने वाला है कि क्या होगा। लेकिन कहानी सुनने से पहले हम दुरूद शरीफ की फजीलत सुनते हैं। चलें फिर दुरूद शरीफ की फजीलत पहले सुनते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये सहाबी रसूल हैं। नाम याद कर लेते हैं। सहाबा कराम के नाम याद होने चाहिए ना, है ना। अच्छा, आपने माइक नीचे से पकड़ना है, ऐसे नीचे से, ठीक है। ऊपर से पकड़ेंगे ना, ये जो जाली लगी हुई है नेट, तो जो किड्स मदनी चैनल के नाजरीन हैं उनको आवाज़ जाएगी अजीब अजीब सी। वो समझेंगे जिन भूत की आवाज़ आ रही है, लेकिन वो माइक की आवाज़ होगी शोर मचाने वाली, वो परेशान करेगी। ए शाबाश, वेरी गुड। अच्छा, तो सहाबी रसूल का नाम है हज़रत अब्दुल्ला। क्या नाम? हज़रत अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। अब्दुल्ला तो नाम आसान है ना जी। अब्दुल्ला तो नाम कॉमन नेम है। तो अब्दुल्ला नाम है और इनके वालिद का नाम है मसऊद। क्या नाम? मसूद। मुश्किल तो नहीं है? अब तो आसान हो गया। अब आप खुद बता दें क्या नाम है? हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद। वाह भाई, माशाअल्लाह, कितना आसान है। अब जब भी ये नाम आएगा कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, वो फरमाते हैं, वो हदीस बयान करते हैं, तो फ़ौरन हमें पता चल जाएगा, हाँ ये तो वही सहाबी रसूल हैं जिनका नाम हमने याद किया था सुनो कहानी में। तो वो फरमाते हैं कि अल्लाह के प्यारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक के कुछ फ़रिश्ते हैं जो ज़मीन में सैर व सयाहत करते रहते हैं, यानी घूमते फिरते रहते हैं। जैसे हम लोग इंसान भी घूमते फिरते रहते हैं ना, कभी कहीं, कभी कोई बिज़नेस के लिए इधर उधर जाता है और कभी हज उम्रा करने के लिए जाते हैं। हम यहाँ रहते हैं लेकिन हज करने के लिए, उम्रा करने के लिए कहाँ जाते हैं? अल्लाह पाक के घर मक्का मुकर्रमा जाते हैं, मदीना मुनव्वरा में प्यारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे जाते हैं। तो जो फ़रिश्ते हैं ना अल्लाह पाक के, तो वो घूमते फिरते रहते हैं। तो वो क्यों घूमते हैं? कोई ना कोई पर्पज़ होगा, कोई वजह होगी, है ना बेटा? कोई वजह होगी। वजह ये है कि वो ज़मीन में सैर व सयाहत करते हैं और ये देखते हैं कि किसने प्यारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ा है। तो वो उसका दुरूद लेकर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले जाते हैं कि या रसूल अल्लाह, आपके उस उम्मती ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ा है। कितनी प्यारी बात है कि हमारा नाम किन के पास जा रहा है? हाँ, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो फिर हम चाहते हैं कि हमारा नाम जल्दी से चला जाए, तो फिर क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा या थोड़ा थोड़ा? अभी पढ़ लें फ़ौरन? पढ़ लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम। अच्छा, चलें अभी कहानी की जानिब बढ़ते हैं। कहानी कुछ यूँ है कि दो भाई हैं, एक का नाम है रेहान और एक का नाम है नोमान। एक भाई है बड़ा और एक भाई है छोटा। छोटा कौन होगा? छोटा वाला रेहान। अच्छा, ये बताएं कि शरारती बच्चा कौन होता है? बड़ा वाला होता है या छोटा वाला होता है? नहीं, वैसे ही आप रहते हैं ना, अपने घर में रहते हैं, या तो आप बड़े होंगे, बड़े भाई होंगे, या फिर छोटे भाई। तो शरारती कौन होता है? छोटा। अल्लाह अकबर, छोटे भाई को शरारती बना दिया।
क्यों होता है छोटा शरारती? वो ज्यादा शरारती करता है। अच्छा, ज़्यादा शरारती करता है। और ये बताएंगे आप क्यों कह रहे हैं छोटा शरारती होता है? बड़ा। अच्छा, बड़ा होता है, मुकाबला हो गया है, ये बड़ा कह रहे हैं और ये छोटा। बड़ा क्यों भाई? आप छोटे भाई हैं, छोटे भाई हैं ना? बड़ा। क्यों बड़ा क्यों? क्या रीज़न होगा, कोई तो वजह होगी। छोटा भाई है आपका? अच्छा भाई, सच सच बता रहे हैं सारी बातें। छोटा करता है। अभी तो आप बड़ा कह रहे थे, चेंज हो गया, ग्रुप चेंज कर दिया भाई। क्यों भाई, छोटा क्यों? छोटा शरारते करते हैं। अच्छा, छोटा शरारतें करता है। पहले 2 टीम बन गई थी, अब इन्होंने भी उनसे एका कर लिया कि नहीं भाई, छोटा भाई है, मैं सीधा बच्चा हूँ, मैं अच्छा बच्चा हूँ। तो बहरहाल होता ये है बच्चों, हिलाल पता है क्या होता है कि रेहान होता है बड़ा भाई और नोमान होता है छोटा भाई। वो दोनों अपने रूम में होते हैं, अम्मी अपना काम कर रही होती हैं, बाबा भी बिजी होते हैं घर में कहीं। तो एकदम क्या होता है कि नुमान के रोने की आवाज़ें आने लगती है। क्यों? अभी बताता हूँ। देखें, जब नुमान के रोने की आवाज़ें आती है ना, तो देखें अम्मी को तो अपने बच्चों से प्यार होता है ना जी। वो फौरन दौड़ती हुई आती हैं रूम में, क्या हो गया क्या हो गया। जब रूम में आती हैं और नुमान को रोता हुआ देखती हैं तो अबू हुरैरा वो नुमान से पूछती हैं, नुमान क्या हुआ, नुमान क्या हुआ? तो नुमान कहता है, अम्मी जान मुझे रेहान ने मारा है। बड़े भाई ने? बड़े भाई मारते हैं क्या? नहीं मारते ना, बड़े भाई तो ख्याल रखते हैं। लेकिन क्या किया बड़े भाई ने उसको? मारा। तो जब नुमान ने बात कही कि मुझे रेहान ने मारा है, तो रेहान ने भी बोला, रेहान ने कहा अम्मी जान इसके पास, मेरे छोटे भाई के पास खिलौना है, लेकिन फिर भी अपने खिलौने से नहीं खेल रहा। मेरा जो टॉय है ना, वो ज़बरदस्ती मुझसे ले रहा था कि मुझे दो, आपके टॉय से मैं खेलूंगा, आपके खिलौने से मैं खेलूंगा। मुझे तंग कर रहा था तो मैंने इसको मारा है। अम्मी जान ने कहा, बेटा मैं आप दोनों को इतना समझाती हूँ, बताती भी हूँ कि एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी आप दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। जब अम्मी ने ये कहा ना, तो नुमान ने फिर कहना शुरू कर दिया सफाई में। बच्चे सफाई पेश करते हैं ना, नहीं 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 मैं तो अच्छा बच्चा हूँ, मैंने तो नहीं किया है, मैंने तो नहीं किया। तो नुमान ने सफाई देते हुए कहा कि अम्मी जान मैं थोड़ी लड़ता हूँ, मैं तो लड़ता ही नहीं हूँ, ये तो मेरे भाई लड़ते हैं अबू हुरैरा, ये तो मेरे भाई लड़ते हैं, मैं तो लड़ता ही नहीं हूँ। तो जब नुमान की बात रेहान ने सुनी तो रेहान खामोश कैसे रह सकता है? रेहान ने भी बोलना शुरू किया। रेहान ने कहा, अम्मी जान मैं थोड़ी लड़ता हूँ, ये तो मेरे भाई मुझे तंग करते हैं, छोटे भाई मेरा खिलौना ले लेते हैं, मुझे परेशान करते हैं, तो फिर क्या होता है, हमारी लड़ाई हो जाती है। तो यूं लड़ाई होती है, मैं लड़ाई नहीं करता, स्टार्ट छोटे भाई लेते हैं। और नुमान कहने लगा कि स्टार्ट बड़े भाई लेते हैं। अब दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लगे कि मैं अच्छा हूँ और दूसरा अच्छा नहीं है। बहरहाल अब ये अम्मी और रेहान और नुमान की बातें हो रही हैं। गेट पर अब्बू खड़े हुए थे। अब्बू, कुछ बच्चे अब्बू से डरते हैं ना, और कुछ बच्चे किससे डरते हैं? अम्मी से। और कुछ बच्चे दोनों से। और कुछ बच्चे किसी से भी नहीं डरते ही नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है। रिस्पेक्ट है ना, हमारे अम्मी हैं, हमारे अब्बू हैं, तो उनका अदब होना चाहिए और उनके एहतराम की वजह से उनसे डरते हैं। तो वो जो नुमान और रेहान थे ना, वो किससे डरते थे? अब्बू से। अब अब्बू गेट पे यूं खड़े हुए बातें सुन रहे हैं। जैसे ही नुमान और रेहान की बातें ख़त्म हुई अबू हुरैरा, तो अब्बू ने उन दोनों को कहा कि बेटा आप दोनों मेरे रूम में आइए। अब्बू ने उनको रूम में क्यों बुलाया? हाँ मुहिब अली, अभी बताता हूँ उन दोनों को रूम में क्यों बुलाया। अब्बू ने उन दोनों को रूम में बुलाने के लिए कहा और ये कहा कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, कुछ बात करनी है। अब रेहान और नुमान अब्बू से तो डरते थे। अब उन्होंने कहा ओहो अब क्या होगा, हो सकता है कि डांट पड़े और हो सकता है कि अब्बू कोई चीज़ दें, कोई गिफ्ट दें। अब्बू समझा भी सकते हैं, लेकिन कहानी में होता क्या है वो बताता हूँ मैं आपको। वो दोनों डरते 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 कमरे में चले गए। हाँ कमरे में गए। कमरे में जाके थोड़ा दूर खड़े होके, अब्बू से दूर खड़े होके यूँ निगाहें झुका के
चुपचाप खड़े हो गए दोनों बच्चे कैसे हो गए, बिल्कुल सीधे, हाँ चुपचाप सीधे खड़े हो गए। ओहो, अब्बू ने बुलाया, अब तो अब्बू को पता चल गया कि हम लड़ाई कर रहे थे, है ना अब्बू रेरा। अब वो दोनों सीधे, अब अब्बू ने उनको देखा, कहा करीब आइए, वो करीब बुलाते ना, करीब आइए। वो करीब गए अब्बू के, जब करीब गए तो निगाहें झुकी हुई थी। अब्बू ने दोनों का सर ऊपर किया, जब निगाहें झुकी होती हैं सर भी झुका होता है ना जी। अब्बू कैसा करते यूं, बेटा ऊपर देखो, ये सर ऊपर किया, सर ऊपर करके अब्बू ने कहा बेटा आप दोनों वैसे तो बहुत अच्छे बच्चे, दोनों वैसे तो बहुत अच्छे बच्चे। वो अपनी अम्मी का कहना भी मानते होंगे, घर के काम भी करते होंगे, स्कूल की पढ़ाई भी अच्छी करते होंगे, मदरसे का भी सबक याद करते होंगे और साफ सुथरे भी रहते होंगे, तो इस तरह तो वो तो अच्छे बच्चे हो गए। लेकिन अब्बू ने कहा लेकिन बेटा आप दोनों लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, ये अच्छी बात नहीं है, लड़ाई झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। अब क्यों? अब्बू ने समझाया, हिलाल अब्बू ने समझाया। अब्बू ने कहा कि बेटा देखो जब आप लड़ाई झगड़ा करते रहोगे ना तो फिर आप झगड़ालू मशहूर हो जाओगे। झगड़ालू अच्छा नाम नहीं है ना, झगड़ालू नहीं। और लड़ाकू नहीं। लड़ाकू भी अच्छा नाम नहीं है। नहीं। और लड़ाइयाँ करने वाला ये अच्छा नाम है? नहीं। ये भी अच्छा नाम नहीं है। ये सारे बुरे नाम है। कोई चाहता है कि लोग मुझे कहें भाई दूर रहो ये तो लड़ाकू है, अच्छा नहीं लगता। तो अब्बू ने उन दोनों को समझाया कि इस तरह तो आप दोनों क्या मशहूर हो जाओगे, झगड़ालू लड़ाकू, ये तो अच्छा नहीं है। और जब ये मशहूर हो जाओगे ना तो कोई भी अपने बच्चे को आपका दोस्त बनाने के लिए नहीं चाहेगा, फ्रेंडशिप नहीं करवाएगा कोई अपने बच्चों की आपसे, क्योंकि बोलेंगे नहीं भाई ये तो बच्चे झगड़ालू हैं, ये तो लड़ते रहते हैं। अगर हमारे बच्चों की इनसे दोस्ती हो गई तो फिर हमारे बच्चे अच्छे बच्चे बन जाएंगे, गंदे बच्चे बन जाएंगे, सबसे दोस्ती करने वाले बन जाएंगे, मोहब्बत देने वाले बन जाएंगे, या फिर लड़ने वाले बन जाएंगे, तो फिर कोई आपसे दोस्ती नहीं करेगा। एक बात समझाई। और दूसरी बात ये समझाई कि बेटा जब लड़ाई होती है ना, लड़ाई तो बहुत गुस्सा आता है। क्या होता है? बहुत गुस्सा। और गुस्से में सामने अंधेरा आ जाता है, अंधेरा, कुछ नजर नहीं आता। वैसे तो नजर आता है लेकिन जो अकल है ना, हमारी जो अकल है ना, उसके सामने एक पर्दा आ जाता है, अंधेरा सा आ जाता है, जो हमें वैसे तो नजर नहीं आता। लेकिन उसकी वजह से होता ये है अबू हुरैरा कि सामने वाले जिससे आपसे लड़ाई हो रही है ना, आप उसको कोई भी तकलीफ दे देते हैं जी। आप उसको पेंसिल मार दें, अल्लाह ना करे। एक क्लास में इस तरीके से हुआ था, बच्चा लड़ाई कर रहा था दूसरे बच्चे से, उसने गुस्से में पेंसिल उठा के ऐसी उसके मार दी। अब पेंसिल तो छोटी सी होती है ना जी, तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो पेंसिल कहाँ लग गई? आँख में लग गई, और आँख खराब। तो कितनी छोटी सी चीज है, लेकिन लड़ाई की वजह से कितना नुकसान हो गया। तो कितना बड़ा नुकसान है ना लड़ाई का। तो हिलाल अब्बू ने कहा कि जब आप लड़ाई झगड़ा करेंगे ना, अच्छा हिलाल कमीज ना यूं कर ले, यूं ये खींच के ऐसे कर ले, शाबाश। एक बात और सिखाता हूँ, जब आप कहीं पर बैठते हैं, कहीं पर बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं, ऐसे बैठ के दिखाइएगा सब। वेरी गुड, माशाल्लाह। अच्छा, और जो कमीज है इसका ये है दामन, ये क्या है? ये दामन। इसको पूरा पैक करते हैं ना, तो ऐसे बैठना है, ठीक है भाई। हिलाल हम कहाँ पे पहुंचे थे? मैंने पता ये बात क्यों समझाई है, मैं देखूंगा किस किस को याद है। आखिरी बात क्या सीखी है? भूल गए। टांग सही तरह बैठना चाहिए। नहीं, ये थोड़ी कहानी वाली बात बताएं। लड़ना नहीं चाहिए। क्या होगा क्या? हम झगड़ालू मशहूर हो जाएंगे। वो तो हो गया, एक बात सीखी थी, झगड़ालू मशहूर हो जाएंगे, दोस्ती नहीं करेगा कोई हमसे। दूसरी बात, बहुत अहम बात, वो पेंसिल वाली बात बताइए ना अभी। पेंसिल आँख में मार दी गई। क्या हो गया? क्या खराब हो गई। खराब तो नुकसान लड़ाई से बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। यस, लड़ाई से बहुत बड़ा नुकसान ये होता है कि आप जख्मी हो सकते हैं। पाँव में चोट आ सकती है, हाथ में चोट आ सकती है। तो अल्लाह का शुक्र है रेहान और नुमान लड़ रहे थे तो उनको कुछ भी नहीं हुआ था। जब भी तो अम्मी ने सुख का सांस लिया था ना, अल्लाह का शुक्र है अम्मी ने सुकून का सांस लिया था कि अच्छा हुआ इनके चोट नहीं लगी। तो अब्बू ने उनको समझाते हुए ये बात बताई कि लड़ाई लड़ने से बहुत बड़ी चोट भी आ सकती है। जब अब्बू ने उनको समझाया ना
ابو کے سمجھانے کا انداز اتنا پیار بھرا تھا کہ جب ابو سمجھا رہے تھے اور جیسے ابو نے سمجھانا ختم کیا تو ریحان نے نعمان کو دیکھا اور نعمان نے ایک دوسرے کو دیکھ کے پرومس کیا، وعدہ کہ آج سے ہم پرومس کرتے ہیں کہ اب ہم لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے اور آپس میں پیار و محبت سے رہیں گے۔ تو جب ابو نے دیکھو نا کہ واہ یہ تو اچھے بچے تھے لیکن جھگڑا کرتے تھے نا، بس لڑائی کرتے تھے، اب یہ انہوں نے پرومس بھی کر لیا ہے، تو ابو نے کہا انشاءاللہ۔ کیا کہا؟ انشاءاللہ۔ جب آپ کسی بات کا ارادہ کرتے ہیں نا تو انشاءاللہ کرتے ہیں تو آپ اس بات پر ثابت قدم رہتے ہیں، یعنی اس پہ آپ کے لیے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، اللہ پاک آسان بنا دیتا ہے۔ تو ابو نے ان دونوں کی بات سن کے کہا انشاءاللہ، آپ بھی کہہ دیں ہاں، اور اس طریقے سے ان دونوں نے لڑائی جھگڑے سے منع کر لیا اور توبہ کر لی اور پرومس کیا کہ کبھی بھی لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج کی سٹوری سے، اس کہانی سے، ریحان اور نعمان کے اس پیارا سا واقعہ تھا نا، کیونکہ انہوں نے پرومس کر لیا تھا، یہ سیکھا کہ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ تو جو یہ کہانی سن رہے ہیں آپ سب نے بھی گھر میں اپنے چھوٹے بھائی سے، اپنے بڑے بھائی سے، آپ کی سسٹر ہیں ان سے پرومس کر لینا ہے کہ اب ہم نے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ ہماری کہانی بھی ختم ہو گئی ہے، ہمارا لیسن بھی ختم ہو گیا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہانی سنو، کہانی سنو، کہانی جلدی 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 سنو، کہانی سنو، کہانی بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا